आज श्रीमन महाप्रभु जी के प्रधान पार्षद श्रीवास पंडित जी के आविर्भाव महोत्सव की समस्त वैष्णव जनों को बार बार बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई, बधाई है। जो यहाँ प्रत्यक्ष में विराजमान है और YouTube चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे उत्सव से जुड़े हैं, उन सब भाई बहनों को अनेकों बार भक्तराज श्रीवास पंडित जी के आविर्भाव की बधाई है। श्री महाप्रभु जी की लीला में श्रीवास जी का बार बार वर्णन आता है। जब गोलोक बिहारी श्री राधा कृष्ण ने इस जगत के कल्याण के लिए और स्वयं प्रेम रस आस्वादन के लिए अवतार लेने का निश्चय किया, तो अब आवश्यक हो गया कि प्रभु के अवतार के लिए आधार भी प्रस्तुत हो। जो महिमा त्रेता लीला में दशरथ जी के राजभवन की है, जो महिमा द्वापर लीला में श्री नंद भवन की है, कलयुग में वही महिमा श्रीवास जी के आंगन की है। इस बार श्रीवास जी का आंगन नंद भवन बना है, श्रीवास जी का आंगन दशरथ राजभवन बना है। प्रभु के लीला का जो मुख्य हेतु है, इस सारे जगत को कीर्तन के माध्यम से प्रेम रस का आस्वादन कराना, उस कीर्तन की गंगा श्रीवास जी के घर से प्रवाहित हुई है। जैसे गंगा जी गौमुख से प्रकट होती है। गंगा जी को तपस्या करके लाने वाले भगीरथ जी हैं, गंगा जी को अपनी जटा पर धारण करने वाले भोलानाथ हैं। ऐसे ही महाप्रभु जी प्रेम की गंगा है, महाप्रभु जी प्रेम की गंगा है। इस प्रेम की गंगा को लाने वाले कौन हैं? अद्वैत प्रभु जी। ऐसे गौर कथा में हम सुनते हैं, अद्वैताचार्य जी ने गोलोक बिहारी श्यामा श्याम को गौरांग बनने के लिए विवश कर दिया। वो अद्वैताचार्य जी भागीरथ हैं, इसलिए उनको गौराना गोसाई कहा जाता है, गौर को लाने वाला कहा जाता है। वे अद्वैताचार्य जी गौर रूपी, गौर प्रेम रूपी गंगा को लाने वाले भागीरथ हैं। ठीक बात है। तो गौर रूपी प्रेम गंगा जहां से प्रकट होती है, वो गौमुख क्या है? वो गंगा जिस गौमुख से प्रकट हुई है, वो गौमुख है श्रीवास जी का आंगन। कीर्तन वाली गंगा तो श्रीवास जी के आंगन। प्रथम कीर्तन तो महाप्रभु जी राधा भाव में आविष्ट होकर के श्रीवास जी के घर में किए। तो जहां जहां कीर्तन, जहां जहां प्रेम, जहां जहां भक्ति, जहां जहां श्री कृष्ण नाम सुनाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, वह गौर प्रेम गंगा का ही जल है। और वह गौर प्रेम गंगा श्रीवास जी के आंगन से ही प्रकट हुई है। ऐसे भक्तराज श्रीवास जी का उत्सव हम आप सब मना रहे हैं। श्रीवास जी के आंगन में निताई गौरांग महाप्रभु जी विराजमान है, क्योंकि युगल का भाव महाप्रभु जी के भीतर ही है। और गौर भक्तों के द्वारा अष्टायाम लीला श्रीवास आंगन में हो रही है। बड़ी बात यह है, शची आंगन में नहीं हो रही, श्रीवास जी के आंगन में हो रही है। पर जैसे राधा कृष्ण की लीला में मुख्य लीला महारास है, ऐसे ही महाप्रभु जी की लीला में जो सबसे मुख्य लीला है, वो उनकी कीर्तन लीला है। तो वृंदावन में महारास स्थल, यमुना पुलिन पर वैष्णव जन ध्यान करते हैं, प्रिया प्रीतम विहार कर रहे सखियों के साथ में कीर्तन। ऐसे श्रीमन महाप्रभु जी की जो लीला है श्री नवद्वीप धाम में,
वो शिवाजी जी के आंगन में उनका कीर्तन विहार हो रहा है। तो वैष्णवों के लिए शिवाजी जी का आंगन गौमुख है, गंगोत्री है, और वैष्णवों के लिए शिवाजी का आंगन महाप्रभु जी का महारास स्थल है। चरित्र तो शिवास पंडित जी का गौर कथा में हम लोग सुनते ही हैं। साक्षात देव ऋषि नारद जी के आप अवतार हैं। श्री हट्ट में श्री जलधर मिश्र ब्राह्मण परिवार में आप प्रकट हुए हैं और फिर कुछ समय बाद आपने नवद्वीप वास किया। आयु में महाप्रभु जी के पिता के तुल्य हैं, इसलिए महाप्रभु जी के प्रति वात्सल्य भाव है। पंचतत्व में और किसी का वात्सल्य भाव नहीं है, केवल शिवास जी का वात्सल्य है कि श्रीमन महाप्रभु जी की बाल लीला से लेकर के सारी लीला, बाल लीला में उस तैर्थिक विप्र पर महाप्रभु जी को कृपा करनी है तो शिवास पंडित जी के घर में ही जाके महाप्रभु जी छुपते हैं। जैसे शची मां ने महाप्रभु जी को बाल्यकाल में अपना दुग्ध पान कराया है, ऐसे शिवास पंडित जी की धर्मपत्नी मालिनी देवी ने श्रीमन महाप्रभु जी को दुग्ध पान करवाया है। जैसे श्रीमन महाप्रभु जी शची मां के आंगन में चलना सीखे हैं, ऐसे ही कभी गोद में भर के ले जाती हैं मालिनी देवी, तो शिवास जी के आंगन में महाप्रभु जी चलना सीखे हैं। जैसे शची मां के हाथ से भोजन ग्रहण किया है महाप्रभु जी ने, ऐसे शिवास जी और मालिनी देवी के हस्त कमल से भोजन ग्रहण किया है श्री महाप्रभु जी ने। जैसे विवाह लीला में गौर विष्णु प्रिया जी शची आंगन में विराजे हैं, ऐसे विवाह लीला में शिवास आंगन में भी श्रीमन महाप्रभु जी विराजे हैं। लेकिन जो राधा भावा विष्ट अवस्था में नाम संकीर्तन की लीला है, वो शिवास आंगन में ही है। इसलिए शिवास जी के आंगन में महाप्रभु जी की संपूर्ण लीला विराजमान है, समस्त लीलाओं का अनुभव है, दर्शन है। और शिवास पंडित जी महाप्रभु जी की दोनों लीलाओं में है। संपूर्ण नवद्वीप लीला में तो है ही, वो तो उनके घर आंगन में ही हुई है, और नीलाचल लीला में भी प्रतिवर्ष नवद्वीप धाम से नीलाचल भक्तों को ले जाने वाले उनमें अद्वैताचार्य जी और शिवास पंडित जी हैं। आधे भक्त लोग अद्वैताचार्य जी के यहां शांतिपुर में एकत्र होते हैं, लगभग 400 गौर भक्त, जिनके साथ पैदल जगन्नाथपुरी तक की यात्रा नंगे पांव अद्वैताचार्य जी खोल करताल लेके करते हैं, और दूसरे शिवास जी के आंगन में एकत्र होते हैं। शची मां विष्णु प्रिया जी जो झाली टोकरी भोग की महाप्रभु जी के लिए भेजती हैं, उन डलिया को लेकर के भी शिवास जी ही जाते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी जो प्रसाद शची मां के लिए अथवा गोपनीय रूप से विष्णु प्रिया जी के लिए भेजते हैं, उस प्रसाद को लेकर के भी शिवास पंडित जी ही आते हैं। संपूर्ण नीलाचल लीला में भी आप विराजमान हैं। महाप्रभु जी की अंत्य लीला तक आप नीलाचल जाते रहे। सब परिकर के सन्मुख ही महाप्रभु जी प्रकट भये हैं और लीला संवरण किए हैं। क्योंकि सब आधार हैं, जो वृंदावन का महारास स्थल है मधुर लीला में, वही शिवास जी का आंगन है। जैसे बाहर से श्री वृंदावन स्थूल दिखते हुए भी परम दिव्य है, हम लोग वृंदावन महिमामृत में श्रवण किए, ऐसे ही अभी तो अधिकतर वैष्णव लोग गए थे श्री नवद्वीप धाम, तो भले शिवास जी के आंगन को हम स्थूल रूप में देखें, जैसे वृंदावन स्थूल अनुभव होते हुए भी परम दिव्य है, ऐसे ही शिवास जी का आंगन अपने को स्थूल आंखों से स्थूल दिखते हुए भी परम दिव्य है। तो चरित्र तो गौर कथा में हम लोग सुनते ही हैं। आज स्मरण की तिथि है।